नमस्कार दोस्तों, यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, मैं उनको दिल से आभार प्रकट करती हूँ मेरा साथ देने के लिए और मेरी कहानियों को सुनने के लिए। आइए दोस्तों, इस कहानी के बारे में विशेष रूप से जानते हैं। परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि यह प्यार, भरोसे और साथ निभाने का नाम होता है। लेकिन जब रिश्तों के बीच दौलत आ जाती है तो ये मजबूत बंधन भी कमजोर पड़ने लगता है। आइए शुरू करते हैं। आज की ये कहानी बंटवारे की दीवार दो भाइयों की है जो बचपन में एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन संपत्ति के बंटवारे ने उन्हें अलग कर दिया। क्या वे फिर भी एक हो पाएंगे? क्या माँ का प्यार उन्हें रिश्तों की अहमियत सिखा पाएगा? आइए जानते हैं इस मर्मिक कहानी में, जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। रवि और समीर दो सगे भाई थे जिनकी बचपन बेहद खुशहाल था। माता पिता ने दोनों को प्यार से पाला था और दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे एक दूसरे के बिना कुछ सोच भी नहीं सकते थे। गांव में उनका बड़ा सा घर था जहाँ पूरा परिवार साथ रहता था। उनके पिता रामनारायण जी एक सफल व्यापारी थे जिन्होंने मेहनत से कारोबार खड़ा किया था। माँ गृहिणी थी और अपने बेटों पर जान छिड़कती थी। बचपन में दोनों भाई एक साथ खेलते, एक ही साथ स्कूल में पढ़ते और एक ही खाने की थाली में खाना खाते। पूरे गांव में उनकी दोस्ती और एकता की मिसाल दी जाती थी। समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। उनके पिता का व्यवसाय अब बड़ा हो गया था। घर में संपत्ति की भी काफी थी, जो लेकिन एक चीज जो अनमोल थी वह था दोनों भाइयों का आपसी प्यार। परंतु वक्त ने धीरे धीरे इस प्यार में दरार डालनी शुरू कर दी, जिसे कोई समझ नहीं पाया कि इस प्यार भरे रिश्ते में ये दीवार कहाँ से आ गई। रामनारायण जी की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी है। अब उन्हें काम से पूरी तरह दूर रहना होगा। घर और व्यवसाय की पूरी जिम्मेदारी अब रवि और समीर के कंधों पर आ गई थी। रवि जो बड़ा था उसने बिजनेस संभाल लिया। समीर अभी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वो बाद में इसमें जुट जाएगा। लेकिन समय के साथ रवि को लगने लगा कि सारा बोझ सिर्फ उसी पर है। वो दिन रात मेहनत करता, जबकि शमीर को लगता कि उसका बड़ा भाई उसे बिजनेस से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उनके बीच गलतफहमियां बढ़ने लगी। रवि को लगने लगा कि समीर को कोई फिक्र ही नहीं है, जबकि समीर को लगता कि रवि सब कुछ अकेले हड़प लेना चाहता है। क्योंकि पिता की बीमारी ने पूरे परिवार को मानसिक रूप से तोड़ दिया था और अब भाइयों ने के रिश्ते भी धीरे धीरे बिखरने लगे थे, सिर्फ एक गलतफहमी के कारण। जब माँ ये सब देखकर बहुत परेशान थी, उन्होंने कई बार दोनों भाई को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। समीर को लगता था कि उसे बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, जबकि रवि का मानना था कि जब भी उसने मेहनत की है तो बिजनेस पर पहला हक सिर्फ रवि का होना चाहिए। एक दिन जब पिता की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई एक दिन जब पिता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्होंने दोनों भाई को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने जो कुछ कमाया है वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे बाद तुम दोनों इसे मिलकर संभाल लेना। पर याद रखना, दौलत से बड़ा रिश्ता होता है। लेकिन दोनों भाइयों के मन में अब रिश्तों की कोई नहीं बल्कि संपत्ति की चिंता थी। शमी ने कहा, भैया, मैं भी इस घर का बेटा हूँ, मुझे भी हिस्सा चाहिए। रवि ने तेज में आकर कहा, आ गया, कहा, हक? जब मैं दिन रात मेहनत कर रहा था तब तुम कहाँ थे? और अब बिजनेस चाहिए? माँ ने यह सब सुन लिया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें समझ में नहीं आया कि अब इस परिवार में बंटवारा होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे की कहानी में भाइयों के बीच बढ़ती दरार को दर्शाया जाएगा। रामायण जी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। घर का माहौल पहले से तनावपूर्ण था और इसी बीच एक दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पिता के निधन के बाद पूरा घर गम में डूब गया। माँ पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उनके बेटे अब भी साथ नहीं थे, क्योंकि वह संपत्ति को लेकर मन में खटास पड़ चुकी थी। रवि ने खुद को बिजनेस में झोंक दिया, जबकि समीर अब भी अपना हक पाने के लिए बेचैन था। घर में अक्सर झगड़े होने लगे, कभी जमीन को लेकर तो कभी दुकान की कमाई को लेकर। माँ हर रोज दोनों को समझाने की कोशिश करती, लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों भाई के मन में बस एक ही बात थी कि इस पर इसका हक कैसे। समी ने आखिरकार फैसला कर लिया कि वह अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएगा। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन समीर अब समझ अपना फैसला कर चुका था। उसने साफ साफ कह दिया, अगर मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा। यह सुनकर रवि को बहुत गुस्सा आया
उसे लगा कि समीर को अपने रिश्ते की कोई परवाह ही नहीं है, वह सिर्फ अब पैसों के लिए लड़ रहा है। आखिरकार मामला पंचायत तक पहुंचा। गांव के बुजुर्गों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। फैसला हुआ कि पिता की संपत्ति दोनों भाई में बराबरी से बांट दी जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ संपत्ति का बंटवारा ही काफी था? क्या बचपन का प्यार भी दो हिस्सों में बंट सकता था? और वो था माँ। घर के आंगन में दीवार खड़ी कर दी गई। अब एक ही छत के नीचे दो अलग अलग परिवार बस गए थे। माँ के लिए ये सब बड़ा दुख था। उनकी जिंदा रहते ही उनके बेटों ने उनके सामने परिवार को तोड़ दिया, क्योंकि एक माँ तो माँ होती है। उन्होंने दोनों से एक सवाल किया, बांट तो लिया, लेकिन क्या मेरी ममता भी कभी बांट पाओगे? माँ ने दोनों बेटों से ये सवाल किया। रवि और समीर दोनों चुप थे। माँ बहुत अकेली पड़ गई थी। उन्होंने तय किया कि वे किसी एक बेटे के साथ नहीं रहेगी। उन्होंने अपने लिए एक अलग कमरा रख लिया जहाँ वे अकेली रहने लगी। रवि और समीर अब अलग अलग रहते थे, लेकिन क्या वे खुश थे? पहले जब दो भाई एक साथ बैठकर चाय पीते थे, अब वह चाय अलग अलग कप में और अलग अलग कमरों में पी जाती थी। पहले जो एक दूसरे की हंसी की वजह थे, अब वे सिर्फ यादें बन गए थे। समीर ने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जितनी मदद उसे पहले मिलती थी उतनी अब नहीं थी। कहीं ना कहीं समीर को ये बात का एहसास था। रवि के पास पहले से बिजनेस था, लेकिन अब वो उसे अकेला संभालना भारी पड़ रहा था। दोनों ने सोचा कि बंटवारे के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों यही समझते थे कि बंटवारे के बाद अपना अपना हिस्सा अपने पास होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बंटवारे के बाद माँ अकेली रह गई। दोनों बेटों के घर एक ही छत के नीचे थे, लेकिन किसी के पास माँ के लिए समय नहीं था। रोज उनका दिल था, लेकिन वे किसी से कुछ कहती नहीं थी। धीरे धीरे माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। अब वे ज्यादा बोलती नहीं थी, बस चुपचाप अपने कमरे में दिन भर बैठी रहती थी। लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जो साफ साफ झलकती थी। रवि और समीर अपनी अपनी जिंदगी में इतने उलझ चुके थे कि उन्हें माँ की तबीयत पर ज्यादा ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। एक दिन माँ अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। जब दोनों भाई को ये खबर मिली तो वे घबरा गए। पहली बार दोनों भाई एक साथ माँ के कमरे में आए, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा इन्हें सिर्फ दवा की नहीं, अपने बच्चों की प्यार की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। रवि और समीर को पहली बार एहसास हुआ कि बंटवारे की सबसे बड़ी मार सिर्फ पड़ी है तो सिर्फ माँ पर थी। माँ को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ दोनों भाई बाहर बैठकर पहली बार एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। समीर ने धीरे से कहा, हमने माँ के बारे में कभी सोचा ही नहीं, सिर्फ अपने हक के लिए लड़ते रहे। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कैसे माँ बचपन में उसे गोद में लेकर कहानियां सुनाती थी। आज के जमाने में कोई भी ये बात नहीं समझता कि बंटवारा होने के बाद भाई भाई भी एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं, पर रवि और समीर जी को ये समझ आने लगा था। डॉक्टर ने बताया कि माँ को बहुत कमजोरी हो गई है और उन्हें भावनात्मक सहारे की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। रवि और समीर के पास कोई जवाब नहीं था। वे दोनों समझ चुके थे कि घर बंट सकता है, दौलत बढ़ सकती है, लेकिन माँ का प्यार कभी नहीं बढ़ सकता। रवि ने समीर का हाथ पकड़ा और कहा, शायद शायद हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। समीर ने भी सिर झुका लिया। अगर हम एक होते तो माँ आज इस हाल में नहीं होती। उनकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे होते, लेकिन माँ की आंख अभी बंद थी। अब सवाल ये था, क्या माँ फिर से मुस्कुरा पाएगी या उनके बेटे बहुत देर कर चुके थे। दोस्तों, आप सभी से यही निवेदन है कि अपने माँ बाप को इस तरह ना तड़पाए कि वह अकेले रह जाए। बेटों के बीच में कभी मार नहीं पीसनी चाहिए। अस्पताल से घर लौटने के बाद दोनों भाइयों ने पहली बार साथ बैठकर बात की। रवि ने कहा, हमें एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से अलग होने की क्या जरूरत थी। समय ने पहली बार हामी भरी। हमने संपत्ति को रिश्तों से बड़ा मान लिया, रवि ने समीर से कहा, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। दोनों भाई ने अपनी गलती मानी और दोनों ने माँ से माफी मांगी, लेकिन बहुत कमजोर हो चुकी थी माँ। माँ ने कांपते हुए हाथों से दोनों के सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, अगर एक होकर ये हो सकते हो तो ये मेरी सबसे बड़ी दवा होगी। माँ ने दोनों बेटों से कहा। उस रात दोनों भाई बहुत देर तक बातें करते रहे, पुरानी यादों को ताजा करते रहे। रवि ने धीरे से कहा, हम फिर से साथ आ सकते हैं अगर तुम चाहो तो। रवि ने समीर से कहा। समीर ने बिना कुछ कहे अपने भाई को गले लगा लिया।
दोस्तों यही तो सबसे बड़ी प्यार की जीत और भाइयों के प्रेम की जीत होती है। जो बचपन में एक होते हैं वो बड़े होकर अलग क्यों हो जाते हैं। बंटवारे की दीवार गिर चुकी थी, लेकिन क्या उनके रिश्ते फिर से वैसे हो पाएंगे जैसे बचपन में थे। माँ की बीमार पड़ने के बाद रवि और समीर के घरों में एक अजीब सी शांति छा गई। जहाँ पहले झगड़े होते थे वहां बस अब पछतावे की आवाजें गुंजाई रहती थी। रवि जब अपने कमरे में जाता तो माँ की खाली कुर्सी देखकर मुझे अजीब सा दर्द महसूस होता था। समीर को भी घर के हर कोने में माँ की यादें सताने लगी थी, क्योंकि माँ सिर्फ अब एक ही कमरे में रहती थी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि पैसा और संपत्ति सब कुछ नहीं होती, परिवार का साथ सबसे जरूरी होता है। एक रात समीर अपने कमरे में बैठा था, तभी रवि उनके पास आया और कहा, क्या हम फिर एक साथ रह सकते हैं। समीर ने कहा, अगर हम फिर से एक साथ हो जाएं तो क्या माँ खुश हो जाएगी। क्योंकि अब दोनों भाई के मन में बस एक ही सवाल था, किसी तरह वो माँ को खुश रखना चाहते थे और आपस में एक होना चाहते थे। दोनों ने फैसला किया कि जब माँ अस्पताल से वापस आएंगी तो वे उन्हें एक नई जिंदगी का तोहफा देंगे। लेकिन क्या माँ को इतना वक्त मिलेगा कि वो दोनों बेटों को वापस एक साथ देख पाएगी। आइए दोस्तों आगे की कहानी में जानते हैं। डॉक्टर ने बताया कि माँ का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। वे बहुत कमजोर हो गई थी और अब ज्यादा समय तक अस्पताल में रहना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि उनकी तबीयत एक बार और बिगड़ चुकी थी और माँ को फिर से अस्पताल में एडमिट कर चुके थे। रवि और समीर दोनों बारी बारी से उनकी देखभाल करने लगे, लेकिन माँ ज्यादा बोलती नहीं थी, बस चुपचाप अपने बेटों को देखती रहती थी, क्योंकि वह अंदर तक इतना टूट चुकी थी कि उनमें अब कुछ सहने की ताकत ही नहीं थी। सिर्फ अपने बेटों का प्यार और मान देखकर ही वह खुश थी। उनकी आंखों में ऐसा प्यार था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। एक दिन उन्होंने बहुत धीरे से कहा, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर ने इजाजत दे दी और माँ को घर लाया गया, लेकिन माँ अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और डॉक्टर ने कहा था ज्यादा वक्त तो उनके पास नहीं है, उनके पास अब ज्यादा समय नहीं था। लेकिन अब वे बहुत कमजोर हो चुकी थी और ज्यादा वक्त उनके पास नहीं था। रवि और समीर के दिलों में डर बैठ गया, क्या वे माँ को खुश देख पाएंगे या बहुत देर हो चुकी थी। माँ के घर के आने के बाद रवि और समीर ने उनके सामने कोई झगड़ा नहीं किया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि माँ को तकलीफ होगी। वे दोनों हर वक्त माँ के पास रहने लगे, उनके हाथ पकड़कर बचपन की बातें करने लगे। समीर ने माँ को बचपन की एक तस्वीर दिखाई, जिसमें वे दोनों भाई उनकी गोद में बैठे थे। माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उनकी आंखों में आंसू भी थे। रवि ने माँ से कहा, हमने फैसला किया है माँ, अब कोई दीवार नहीं रहेगी। समीर ने फिर सिर झुकाकर कहा, हमें माफ कर दो माँ। क्योंकि माँ उनकी बहुत दर्द में थी, क्योंकि ये दोनों बेटे समझ चुके थे। माँ ने बहुत धीरे से कहा, बेटा ये माफी मुझे नहीं, तुम्हें खुद देनी होगी। उनके इन शब्दों ने दोनों भाइयों को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि माँ जानती है कि वह दोनों भाई एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बस एक गलत फहमी की वजह से दोनों दूर हो गए। अब रवि और समीर फिर से साथ रहने लगे। उन्हें घर के बीच में बनी दीवार गिरा दी और घर को फिर से एक कर दिया। समीर ने अपने बिजनेस को फिर से रवि के साथ मिलाकर चलाने का फैसला किया। रवि ने भी माना कि अकेले बिजनेस संभालना उतना आसान नहीं था। उनके बीच से सारे मनमुटाव धीरे धीरे अब खत्म होने लगे थे, दोनों, क्योंकि दोनों भाई समझ चुके थे कि एक दूसरे का साथ ही सब कुछ है। अब वे फिर से वैसे ही हंसी मजाक करने लगे थे जैसे बचपन में किया करते थे। माँ ये सब देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उनकी तबीयत अब भी नाजुक बनी थी। डॉक्टर ने कहा था कि वे ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी, लेकिन कम से कम अब वे खुशी खुशी अपने आखिरी दिन घर में बिता सकती थी। एक रात माँ ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा पैसा हमेशा रहेगा, लेकिन रिश्ते एक बार टूट जाए तो जुड़ने में वक्त लगता है। रवि और समीर ने उनके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। माँ ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं। इसके बाद उन्हें कभी आंखें हमेशा के लिए आंखें मूंद ली और दोनों भाई के आंखों के सामने उनकी माँ उनसे दूर हो गई। पूरा घर रो उठा। भाइयों ने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन उन्होंने उनको सीख को हमेशा के लिए अपना लिया। माँ के जाने के बाद भी वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले थे। अब वे समझ चुके थे कि परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि दिल का जुड़ाव होता है। दोस्तों ये भाई जो ये दो बात समझ चुके थे, अगर दुनिया में सारे भाई ये बात समझ जाए तो कभी कोई बंटवारा ना हो, कभी कोई रिश्ता ना टूटे। माँ के जाने के बाद रवि और समी ने उनके कमरे में रखी एक पुराने संदूक को खोला। उनमें उसकी बचपन की तस्वीरें थी, पुराने कपड़े और एक चिट्ठी रखी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर कभी तुम दोनों अलग हो जाओ तो याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे बीच हूँ, क्योंकि माँ तो माँ होती है,
कहीं दूर जाने के बाद भी माँ अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ती। माँ का दिल सिर्फ अपने बच्चों के लिए तड़पता है दोस्तों। समीर और रवि की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने फैसला किया कि वे अब कभी भी अलग नहीं होंगे। रवि ने कहा, चलो माँ के नाम एक चैरिटी शुरू करते हैं ताकि उनकी यादें हमेशा जिंदा रहें। समीर ने भी हामी भर दी। अब दोनों भाई फिर से एक थे और उनकी माँ हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुकी थी, उनकी यादों में जीवित रहे। समीर और रवि ने अपने बिजनेस को एक साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने माँ के नाम के एक अनाथालय खोला जहाँ जरूरतमंद बच्चों को सहारा दिया जाता था। अब वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करते थे। दोस्तों, इस कविता से ये शिक्षा तो जरूर मिलती है कि भाइयों को कभी भी माँ बाप के सामने दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का दिल बहुत कमजोर होता है अपने बेटों बच्चों के लिए। उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। अब उनके बच्चे भी आपस में मिलकर खेलते थे और बंटवारे की दीवार पूरी तरह से मिट चुकी थी। समीर ने रवि से कहा, काश हम पहले से समझ जाते कि पैसा कभी भी रिश्ते से बड़ा नहीं होता। रवि ने जवाब दिया, देर से ही सही लेकिन हमने सीख लिया, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसों की कोई अहमियत नहीं है। अब उनका रिश्ता पहले से मजबूत था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब वो कभी भी अलग नहीं होंगे। उनके बीच कभी भी संपत्ति की कोई दीवार खड़ी नहीं होगी। उनके लिए सिर्फ माँ की सीख ही सबसे बड़ी रहेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते कैसे भी दौलत से ज्यादा कीमती होते हैं। यदि समय रहते हम इसे समझ जाए तो पूरा परिवार हमेशा खुशहाल रह सकता है। अगर समीर और रवि अलग ना होते तो शायद आज उनकी माँ उनके पास भी जीवित होती, क्योंकि एक व्यक्ति को टेंशन जितनी हो खत्म करती है इतना कोई नहीं करता। रिश्ते दौलत से बढ़कर होते हैं लेकिन हम अक्सर इसे तब समझते हैं जब बहुत देर हो जाती है। रवि और समीर ने अपनी गलती को समझ रहते सुधार लिया, लेकिन हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। पर रवि और समीर ने भी बहुत देर कर चुके थे, क्योंकि उनकी दुनिया से जो उनका अनमोल रिश्ता, जो उनका अनमोल प्यार था, वो माँ वो दुनिया को छोड़कर अलविदा कह चुकी थी। क्या आप भी मानते हैं कि परिवार की खुशियाँ किसी भी संपत्ति से ज्यादा अनमोल होती है? अगर हाँ, तो ये कहानी अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद है तो प्लीज़ कहानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है जिसे आप पूरी सुन सको, पर दोस्तों मैं प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार मेरी इस कहानी को दिल की गहराई से सुनकर देखिए। आपको मेरी आवाज़ में वो पुकार जरूर मिलेगी जो एक सच्चाई और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद।